कभी कभी इंसान की भलमनसाहत ही उसके लिए मुसीबत बन जाती है। बेचारे त्रिपाठी जी भी तो बस इंसानियत निभा रहे थे, पर छोटे कस्बे की निगाहें कब किसे कटघरे में खड़ा कर दे, कोई भरोसा नहीं। लगभग 6 फुट लंबा कद, हल्की सफ़ेदी झलकाती दाढ़ी, माथे पर गहरी लकीरें, आँखों पर चौकोर फ्रेम का चश्मा और चाल में इलाहाबादी ठसक। त्रिपाठी जी की उम्र 55 के करीब थी, पर व्यक्तित्व में आज भी एक अलग गरिमा थी। बातों में मिठास और चेहरे पर अस्थाई मुस्कान। सरकारी बैंक में स्थानांतरण होकर वे नजीबाबाद जैसे छोटे कस्बे में आ बसे थे। नजीबाबाद, जहां सुबह मुर्गे की बाग से खुलती है और रातें 9 बजे के बाद सन्नाटे में डूब जाती है। यहाँ की गलियाँ इतनी पतली कि 2 साइकिलें आमने सामने आ जाए तो एक को दीवार से सट कर निकलना पड़े। शाम को छतों पर औरतों की पंचायत लगती, किसके घर क्या पका, किसकी बहू कैसी, किसके यहाँ कौन आया। त्रिपाठी जी की पत्नी, जो सरकारी इंटर कॉलेज में अध्यापिका थी, कुछ दिन साथ रहकर घर जमाने आई थी। उन्हीं से उन्हें पता चला कि सामने वाले घर की मिसेज शर्मा बड़ी तेज़ तर्रार हैं। बगल वाले मकान में रहने वाली 2 बहनें दिन में 4 बार गली नापती हैं और पीछे वाले मकान की गुप्ता जी की बहू पर आधा मोहल्ला चर्चा करता रहता है। मकान मालकिन ने आते ही आम के पेड़ से टोकरी भर आम दिए और साथ में सूचना भी, बेटा यहाँ अपनी मर्यादा में रहना, छोटा शहर है, बात उड़ते देर नहीं लगती। पत्नी के रहते सब आसान था। सुबह दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीते। सामने नगर पालिका का छोटा सा पार्क था, पेड़ों से भरा, चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजता। कानपुर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बाद यह सुकून उन्हें किसी वरदान से कम न लगता। लेकिन छुट्टियां खत्म होते ही पत्नी को वापस जाना पड़ा। स्टेशन पर विदाई के समय दोनों की आंखें नम थीं। घर लौटते ही सन्नाटा जैसे दीवारों से टपकने लगा। अब सुबह की चाय उनके लिए एकमात्र सहारा थी। मोबाइल पर वीडियो कॉल, उधर से पत्नी की हिदायतें, चीनी कम, नमक कम और याद रहे अंडे का पीला हिस्सा मत खाना। त्रिपाठी जी रोज़ उबले अंडे की सफ़ेदी खाते और पीला हिस्सा गली के कुत्तों के लिए नीचे डाल देते। कुत्ते भी जैसे समय के पाबंद थे, ठीक 8:30 बजे गेट के पास हाजिर। उसी गली में रोज़ एक दुबली पतली किशोरी कूड़ा बीनने आती, मैले कपड़े, उलझे बाल और कंधे पर बड़ा सा बोरा। मोहल्ले की औरतों ने उसे नाम दे रखा था, छुटकी। छुटकी रोज़ कूड़ा बीन कर चौराहे से 5 रुपए का सूखा बन खरीदती, हैंडपंप से पानी पीती और आगे बढ़ जाती। कुत्ते उसे देखते ही भौंकने लगते। वह डर कर दीवार से सट जाती। एक दिन अजीब हुआ, कुत्ते कहीं नज़र नहीं आए। त्रिपाठी जी नीचे उतरे और अंडे का पीला हिस्सा दोने में रखकर गेट के पास छोड़ आए। ऊपर लौटकर देखा तो छुटकी ने वही पीला हिस्सा उठाया, बन के बीच में रख कर खाने लगी। उसके चेहरे पर ऐसा संतोष था मानो किसी ने दावत दे दी हो। त्रिपाठी जी ने नीचे आकर पूछा, बेटी तुमने कभी मांगा क्यों नहीं? वह सकुचाई, डर लगता है साहब, और शर्म भी आती है। उस दिन के बाद रूटीन बदल गया। छुटकी धीरे से साहब कहती और त्रिपाठी जी सीढ़ियों पर आकर उसे अंडे का पीला हिस्सा दे देते, कभी कभी रात की बची रोटी भी। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे पर चमक लौटने लगी, गालों में हल्की गोलाई आ गई, आंखों में डर की जगह अपनापन झलकने लगा। लेकिन छोटे कस्बे की हवा कब क्या रंग ले ले कौन जाने। धीरे धीरे बात फैलने लगी। सुना है त्रिपाठी जी रोज़ उस लड़की को ऊपर बुलाते हैं, पत्नी नहीं है ना, तभी देखो तो उम्र का लिहाज भी नहीं। मिसेस शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, भाई शरीफ आदमी की असलियत ऐसे ही पता चलती है। मकान मालकिन को भी चिंता हुई।
उन्होंने त्रिपाठी जी की पत्नी को फ़ोन पर सब बता दिया। बहू जी ज़रा ध्यान रखिएगा, लोग बातें बना रहे हैं। उस शाम फ़ोन आया। पत्नी की आवाज़ सख्त थी। नेकी अपनी जगह, पर बदनामी मुफ्त में क्यों? यहाँ रहना है तो लोगों के हिसाब से भी चलना होगा। त्रिपाठी जी चुप रह गए। सफाई में बस इतना कह पाए, मैं उसका नाम तक नहीं जानता। पर बात दिमाग में घर कर गई। अगले दिन उन्होंने छुटकी को बुलाकर सब समझाया। बेटी, अब मैं ऐसे नहीं दे पाऊँगा, लोग गलत समझ रहे हैं। छुटकी ने एक पल उनकी आंखों में देखा, समझ गई। धीरे से बोली, कोई बात नहीं साहब। फिर उसने झुककर उनके पैर छू लिए। त्रिपाठी जी की आंखें भर आई। खुश रहो, अब फिर वही पुराना रूटीन है। कुत्तों को अंडे का पीला हिस्सा मिल रहा है। मोहल्ले में शांति है। औरतें निश्चिंत है कि शराफत वापस आ गई है। छुटकी आज भी 5 रुपए का बन खरीदती है। फ़र्क बस इतना है कि अब उसके बन में अंडे की खुशबू नहीं होती। और त्रिपाठी जी, वे अब बालकनी में बैठकर नाश्ता नहीं करते। उन्हें डर है कहीं सामने से गुजरती छुटकी की आंखों में वह सवाल न दिख जाए जिसका जवाब उनके पास नहीं। कहानी का सार, कभी कभी समाज की नज़रें इंसान की नीयत से ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और तब शराफत को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।